मौजूद हैं कीरतपुर के जमालपुर पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया पद उम्मीदवार। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मेरा नाम मुख्तार अहमद है, मेरा घर जमालपुर है। आप मुखिया में लड़ रहे हैं जी, चुनाव चिन्ह क्या और कितने नंबर पे? और चुनाव चिन्ह मेरा टेम्पू छाप है और चौथे नंबर पर है। आपसे इस पंचायत के 5 वर्षों के विकास की या क्या कैसे क्या हुआ उसका चर्चा करेंगे। यहाँ पे शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय बनाया गया लेकिन वो मनमाने ढंग से बनाया गया। कहीं कोई कामयाब है नहीं, गिर गया, कहीं यूं ही पड़ा हुआ है। बहुत पंचायत में देखा जाता है शौचालय के नाम पे 2000 या कुछ भी पैसा का मांग किया जाता है, यहाँ पर भी ऐसा है क्या? ऐसा तो बता दिया ना मैंने कि 4000 5000 का बनाया गया, बाकी सब पैसा जिनको उठाना था उठा लिया। प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है? यहाँ कुछ मिला है उसमें भी गड़बड़ होता है, जो मनमाने ढंग से लोग करते हैं। बिचौलिए हैं यहाँ, हाँ, मनमाने ढंग से करते हैं, उसमें भी लूट खसोट का। ये लूट खसोट हुआ है। और कोई काम बताइए, जैसे नल जल का हो गया, कितने वार्ड है यहाँ योजना पे? भी बनाया गया, सरकार ने जो दिया योजना 7 निश्चय योजना बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया, वो लाभान्वित करने के लिए, लेकिन लाभ लोगों को ठीक से मिल नहीं पा रहा। सब जानते हैं वो टूटा फूटा हुआ खराब पड़ा हुआ है। जो सामान लगाना चाहिए लगा ही नहीं, गुणवत्ता के आधार पर काम नहीं कराया गया। कितने वार्ड हैं यहाँ पे? 13 वार्ड है। सब में नल जल चालू हुआ था? चालू सब में नहीं हुआ, कहीं कहीं हुआ था, कुछ कहीं कहीं बाकी भी है। यहाँ चल रहा है, कितने वार्डों में आपके हिसाब से पानी चल रहा है, घर घर नल का जल पहुँचा है? नल जल का काम किया तो गया लेकिन अधूरा रह गया, घर घर नल का जल नहीं पहुँच पाया। नहीं पहुँच पाया। नली गली की क्या स्थिति? कहीं कहीं 50 फीट 60 फीट कुछ बनाया गया सड़क, निकासी का व्यवस्था किया गया? नहीं, निकासी का व्यवस्था अब तक नहीं हुआ। नहीं है। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि यहाँ कभी डॉक्टर रहता ही नहीं है। हॉस्पिटल है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन हॉस्पिटल है, डॉक्टर रहता ही नहीं है। नर्स रहती हैं? कोई यहाँ कोई रहता नहीं है, बंद ही रहता है वो। बंद रहता है। शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा, मेरी वाइफ पहले मुखिया थी, उस वक्त में शिक्षा व्यवस्था का बहुत ज़्यादा मैंने सुधार करवाया था। सही समय पर स्कूल खोलता था, सही समय पर बच्चे लोगों को पढ़ाया जाता था। वो पैसा भी लोगों को स्टेपन का पैसा दिया जाता था, ड्रेस का पैसा दिया जाता था। अभी अब मनमाना है, क्योंकि जितने भी टीचर हैं वो लोकल हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। कोई पढ़ाई कहीं स्कूल में नहीं हो रहा। आंगनवाड़ी यहाँ है, हमारे वक्त में सारे जगह आंगनवाड़ी चलाया जा रहा था। अभी कहीं भी जांच करवा लीजिए, किसी भी मोहल्ले में जाकर पूछा जाए, कहीं आंगनवाड़ी चलता ही नहीं है। राशन की क्या व्यवस्था? राशन तो जो पहले हमारे वक्त में बटा था उसके अनुसार लोगों को मिल रहा है, वो ठीक चल रहा वो ठीक चल रहा है। है? घर घर ये बिजली का व्यवस्था हुआ? बिजली का व्यवस्था तो सरकार द्वारा जो कराया गया वो हो गया। पंचायत का विकास आप किस प्रकार बता सकते हैं, क्या कैसे क्या विकास हुआ या नहीं हुआ? जो होना चाहिए पैसा के आधार पर वो नहीं हुआ, और जो हुआ भी वो गुणवत्ता के आधार पर नहीं हुआ। जनता के बीच आप जो जा रहे हैं तो जनता से आपको कैसी प्रतिक्रिया मिली? जनता से हमारी यही, हम वादा तो करते नहीं है। विकास का काम मैंने पहले किया था, हमको बहुत कम पैसा मिला था। मैंने बहुत सारे सड़क बनवाए थे, वृद्धा पेंशन करवाए, और बिहार में एक रिकॉर्ड है, ये जमालपुर पंचायत थी दरभंगा जिला के या बिहार में कहिए, 965 वृद्धा पेंशन मैंने कराया था। मुखिया नहीं रहने के बाद भी मैं अब लगभग 300 करवाया है। पारिवारिक लाभ दिलवाया, मुख्यमंत्री कन्या विवाह 265 लोगों को दिलवाया मैंने, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। एक विवाह नहीं हुआ। जमालपुर में मनरेगा का कार्य चलता है? मनरेगा का चला है तो कराया गया, मनमाने ढंग से हुआ है। जनता अगर आपको चुन करके लाएगी तो ऐसा कौन सा बदलाव है जो आप करना चाहते हैं पंचायत में? पंचायत में जनता के सबसे जो अहम काम होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह भवन यहाँ एक भी नहीं है। पंचायत सरकार भवन है? पंचायत सरकार भवन मेरे वक्त में आया था, बना वो है जी। वहाँ पे काम चलता है कोई भी काम? नहीं, अभी कुछ नहीं चलता है, नहीं, बंद पड़ा हुआ। बंद पड़ा हुआ है। तो आप आएंगे तो इसको चालू करेंगे। और ऐसा कौन सा काम है जो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए? सरकार को कृषि के लिए, जो मैंने सुना भी है, सरकार सोच रही है कि वो जल नल का पानी का जो व्यवस्था है वो कृषक को मिले, खेती मजदूरों वालों को मिले, खेत तक उसको पहुंचाया जाए। अगर ऐसा नियम बनता है तो मैं सबसे पहला काम किसान के लिए ही करेंगे। महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे आप? महिलाओं का जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मैं पहले से दे रहा हूँ और आज भी दे रहा हूँ, आप देता रहूँगा।
उनके आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं मुखिया रहते हुए? कोई छोटा छोटा उद्योग लगाया जाए, गांव में करवाया जाए, करगा कराया जाए, जैसे महिलाओं को सुविधा मिल जाए। बहुत सारी ऐसी है जो बनाया जाकर हो जाएगा। मनरेगा का काम आपके आने के बाद चलेगा? मनरेगा मेरे वक्त में जो कुछ भी मिला था बहुत अच्छे ढंग से चला था, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा था। अब ऐसा होगा तो फिर चलेगा, लोगों को मिलेगा। हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों को कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश? पंचायत वासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं पहले उन लोगों से मिलता हूँ, जिस तरह उन लोगों का काम किया था, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और उन लोगों को हमसे किसी भी पंचायत वासियों को नफरत मुझसे नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं डॉक्टर सरफराज नवाज़, मैं पंचायत से मुखिया प्रत्याशी श्री मुख्तार अहमद जी का बड़ा पुत्र हूँ। और मुझसे जो कुछ भी हो सकता है समाज के प्रति, स्वास्थ्य के लिए या सामाजिक कार्य के लिए, हम हमेशा काम करते आए हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपके इस चैनल के माध्यम से आप हमारे पास आए हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पंचायत वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि पंचायत के हर बच्चे, बूढ़े, नौजवान, पढ़े लिखे हमारे साथी हमें जानते हैं, पहचानते हैं। बचपन से लेकर आज तक मैंने क्या किया है, क्या करेंगे, हमारे यहाँ के लोग भली भांति जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पंचायत में चुनाव 12 दिसंबर को होने के लिए जा रहा है, जो आखिरी चरण है। तो इस पंचायत को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने गांव के आम जनता से अपील करते हैं कि जो प्यार, आशीर्वाद 2011 में मेरी माताजी को देकर विजय के रथ से कामयाब किया था, वही सिलसिला 2021 में भी जारी रहे। और उसको जारी रहने के लिए हम सबसे आह्वान करते हैं कि वो तन से, मन से, धन से हमारे पिताजी श्री मुख्तार अहमद जी की मदद करें, जिनका चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है और मतदान की क्रम संख्या 4 पर है। मैं गांव के लोगों से ये आह्वान करता हूं कि यदि मेरे पिताजी जीतते हैं तो ये जीत श्री मुख्तार अहमद की नहीं बल्कि जमालपुर की जनता की जीत होगी। जीतने के बाद पंचायत के द्वारा या पंचायत को मिलने वाली जो भी राशि है, योजना है, उसको हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम करके दिखाएंगे। उसके अतिरिक्त मैं जमालपुर की जनता को किसी भी गांव, समाज या एरिया का विकास, डेवलपमेंट कब होगा, जब हमारे समाज में, हमारे समाज के बच्चे, हमारे आपके बच्चे जो आने वाले कल के भविष्य हैं, उसके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी। अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के लिए हमारे पास अच्छी भवन, स्कूल के लिए जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हैं वो होना चाहिए, जिसके लिए मैं गैर संस्था की तरह, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओ की तरफ से इस गांव में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रावधान लाया हूं, जिस पे कार्य चल रहा है। और इस गांव में जीतने के बाद हम चुनाव जीतें या हारें, जो हमारा उद्देश्य है इस गांव को स्कूल देने का, हॉस्पिटल देने का, वो उस पे काम हम लोग कर रहे हैं और निकट भविष्य में काम शुरू हो सकता है। दूसरी चीज़, चुनाव जीतने के बाद हम पंचायत को 2 एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराएंगे, चाहे वो सरकारी सतह पे हो या गैर सरकारी सतह पे हो, जिससे हमारे पंचायत के आम जनता को उसका लाभ मिलेगा। चाहे वो पीएचसी हेडक्वार्टर कीरतपुर जाने का हो, सुपौल जाने का हो या दरभंगा जाने का हो, जो निःशुल्क सेवा के तौर पर दस्तयाब होंगे यहाँ। दूसरी चीज़ कि जो नल जल का योजना है हमारे पंचायत में, उसके अतिरिक्त हम हर घर में एक ट्यूबवेल, हैंडपम्प, चापाकल स्वच्छ पानी के लिए देने की योजना बना रहे हैं, जैसा कि इससे पूर्व भी हमने किया है। दूसरी चीज़, जो हमारे पंचायत को इस वर्तमान 5 साल में सरकार के द्वारा जो योजना
मिला और ग्रास रूट लेवल पे किया जाता प्रॉपर वे में, तो जो डेवलपमेंट का काम दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, जो हम सब के लिए चिंता का विषय है। दूसरी चीज़ के जो हमारे पंचायत में 13 वार्ड हैं और हर वार्ड के मेंबर को 5 साल में अपने वार्ड के विकास के लिए जो धनराशि आवंटन मुहैया कराया गया गवर्नमेंट के तरफ से, वो हमारे पंचायत के जो पंचायत सदस्य हैं खुद काम नहीं करके किसी और के द्वारा कराया गया। ये भी एक चिंता का विषय है, चूँकि सरकार ने आपको जो ताकत दिया और जनता ने जो ताकत दिया, हमारे वो सदस्य उनके उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, जो चिंता का विषय है। हम जमालपुर वालों को की जनता को, अपने भाइयों को, साथी को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी सदस्य जीत कर आएंगे हम उनका हक उनको देंगे और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि इससे पूर्व में भी हमारे कुछ सहयोगी मित्र आए थे, मीडिया कर्मी, उनसे भी मैंने कहा था कि उनको जो जनता अपनी मत से जिता कर भेजेगी, जो जिम्मेदारियां उनके कंधों पे देगी, उनकी जिम्मेदारी को निभाने में हम लोग कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देंगे, सहयोग करेंगे, ताकि हर वार्ड का विकास हो। जब हम विकास करेंगे, जो योजना हमारे पास आएंगी मुखिया के स्तर से या वार्ड के स्तर से होगा, हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो स्कूल है, स्कूल में जो एजुकेशन की स्टेटस है वो सही नहीं है एट प्रेजेंट, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसके लिए शिक्षा का जो व्यवस्था है पंचायत स्तर पे मुखिया के पास जो राइट्स होता है उसमें सुधार लाया जाएगा। जो पीएससी है हमारे यहाँ, उसकी बिल्डिंग है लेकिन वहाँ डॉक्टर रहते हैं, उनको यहाँ ड्यूटी पे तैनात करने के लिए जो भी कदम उठाया जाएगा वो हम लोग उठाएंगे और विकास की एक धारा बहाएंगे। क्योंकि मुख्तार अहमद साहब ने हमेशा पंचायत के प्रति, पंचायत के लोगों के अंदर सबको एक समान देखा है, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं किया है, सबसे मिलना जुलना ही इनका ये धन है। और जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी इनका जो अपना कर्तव्य है वो इसका निर्वाह करते रहते हैं। और ये हम आशा करते हैं कि जनता का आशीर्वाद अगर मिला तो जो काम हमने किया है उसमें और 4 चाँद लगाएंगे। धन्यवाद।